वट के नीचे लगे कचहरी बैठे हैं कैलाशपति। रामचंद्र की अमर कहानी सुन रहे माता पार्वती। वट के नीचे लगे कचहरी बैठे हैं कैलाशपति। रामचंद्र की अमर कहानी सुन रहे माता पार्वती।
कवि सुखिकांत पुराना सुन रहे माता पार्वती। रमता की भजन मन तज कुटलाई कहते हैं कैलाशपति। राम भजे गति के अनुसार सुन रहे माता पार्वती। गतिपति के पावन राम कही सुने सभे मना। गणिकार मिले काज गीत गजादि कल करे गना। पर बीत
वही प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतरे प्रिय लागहु मोहि राम। यात्पूर्व प्रभुणा कृते सुख विनाशी भावना दुरम श्री रमापदा वज्र भक्ति मानिसम प्रभु रामायणम मत्वा तद्रनाथ नमामितरम स्वतंत्रतास्तमं शांति भाषा बुद्धिमिंद चाकर तुलसीदास संस्था मनासम पुण्य पापहरम सदाशिव शंकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह प्रदम सुविलम प्रेमम पूर्वम श्रीमद्राचरितरामानसमिदे भक्त्या वागाहिनम ये ते संसार ताप घोर क्रियोड़ो दृढ़हंते नो मानवा मास प्राण 30वां विश्राम नवहमा प्राण नवः विश्राम। श्रीमद्चरितमानस से सकल कली कलुष पाप विध्वंसने समाप्ता सोपाना समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं इस कलि काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाया। अरे मूर्ख मन सुन, अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका अजामिल व्याध गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन किरात खस सरपच चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं। उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं। वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे राम चरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5 से 7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो
अनाथों पर प्रेम करते हैं, हाँ ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। ये है। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? कौन है? जिनकी लोकमात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, कर ली। उन श्री रामचंद्र जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। नहीं, हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है नहीं है। और आपके समान कोई दीनों को हित करने वाला नहीं है। नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशमणि, हाँ, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। लीजिए। जैसे कमी को स्त्री प्रिय लगती है, कामी को। कामी को स्त्री प्रिय लगती है, हाँ, और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, लगता है। वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अन्यन भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, थे। उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतः कारण के अंधकारों को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया। है। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मित प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। हाँ, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, हाँ, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। नहीं चलते। रामचंद्र की जय।